हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम नायक सीरीज का कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में हमारी 5 एडवांस सेट की क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारा एडवांस सेट नंबर 6 है। सबसे पहले 5 एडवांस सेट का जो रिवीजन प्रश्न है 5, उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। बार एंड पीस किसकी पुस्तक है? तो लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है बार एंड पीस। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। 1833 का एक्ट इसके समय में आया था। मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी है मानचित्र अध्ययन की कला को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो टाइलिन। टाइलिन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। स्टार्ट करते हैं आज के एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। लक्ष्मण भट्ट तैलंग, जिन्हें भारत ने 2024 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ध्रुपद गायन से संबंधित है लक्ष्मण भट्ट तैलंग, और इन्हें 2024 में कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंध रखते हैं आपके हरविंदर सिंह। यह मनदीप सिंह, यह भी एक क्रिकेटर है, इनके भाई हैं हरविंदर सिंह। इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। पद्मश्री 2024 ने मिला है। नेक्स्ट, पद्मश्री 2024 ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस लोकनाट्य से है? तो माच से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है, वो है माच। इससे संबंधित है आपके ओम प्रकाश शर्मा। भाव कल्पन की बात कर लें तो यह आंध्र प्रदेश का है। करियाला है हिमाचल प्रदेश का है। हरियाणा का आपका स्वांग है। पद्मश्री 2024 से नवाजा गया है ओम प्रकाश शर्मा को, यह माच से संबंधित है। महावीर गुड्डू यह सोलो डांस के जनक हैं। भगवान प्रधान यह सबदा लोक नृत्य, जो कि उड़ीसा है, उससे संबंधित है। कुम्भी तेलंगाना की। भद्रप्पन एवं संबंधित हैं। पार्वती बरुआ यह पहली महावत है, पहली महावत। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, HK वेंकटरमन का संबंध किससे है? तो वायलिन से संबंधित हैं HK वेंकटरमन। डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार। इसकी शुरुआत होती है आपकी 1962 1962 में। विज्ञान से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। 1958 में शुरुआत होती है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार यह 1957 से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। इसके बाद विलियम जोन्स की बात कर लें तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1764 में, 1784 में यही करते हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता जी का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इंजीनियर डे अब मनाया जाता है 15 सितंबर को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 28 सितंबर को रेबीज दिवस। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बैडमिंटन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो प्रमोद भगत हैं। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं आपके प्रमोद भगत। कौन है? प्रमोद भगत हैं। भगत है। अपनी लकीरा शूटिंग से संबंधित हैं। सुमित अंकल जेविंतियल थ्रो से, मनीष नरवाल शूटिंग से, और कृष्णा नागर यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। यह सभी पैरालंपिक में आपके पदक लाए थे 2020 वाले में। नेक्स्ट है, अधोलिखित खेलों, जो नीचे लिखे खेल हैं उनको आपको दूरी के अनुसार सम्मिलित करना है और कौन सा सही है बताना है। तो मैराथन की दूरी 42.195 होती है, ये आपका सही है। इसके बाद डर्बी हॉर्स रेस की दूरी 2.4 किलोमीटर होती है। फार्मूला 1 रेस की दूरी आपकी 305 किलोमीटर होती है। या आपके तीनों आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उनके जन्मदाता देशों का कौन सा जोड़ा गलत है? तो शतरंज का जन्म भारत के किस राज्य से माना जाता है? आप कमेंट में बताएंगे। शतरंज का भारत से जन्मदाता देश माना जाता है। क्रिकेट इंग्लैंड इसका पिताजी है। इसके बाद बिलियर्ड्स फ्रांस, और बेसबॉल का अमेरिका है, ना कि चीन है। चीन है आपके टेबल टेनिस का जनक। इसके बाद कबड्डी का भारत, पोलो का भारत, और स्नूकर का भारत। इसके बाद गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है?
तो ये ऑटोबायोग्राफी है आपकी शाहिद अफरीदी की, गेम चेंजर। इसके बाद बात कर लें कटिंग एग, यह जावेद मियादाद की है। सुल्तान ए मैनर, यह वसीम अकरम की है। इमरान खान की वॉरियर रेस है। तो क्वेश्चन पूछा था गेम चेंजर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो शाहिद अफरीदी की है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो वो लोकसभा में सीटें राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है, ये भी आपका सही है। लोकसभा में 543 सदस्य, चुनाव देश के विभिन्न राज्यों से प्रत्यक्ष किया जाता है, ये भी आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सभी आपके तीनों सही हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते नहीं, केवल 6 ईयर तक इनका कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। इसे व्यक्तिगत भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसके 1/3 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं 2 वर्ष बाद, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो बी और सी दोनों सही हैं। कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कैबिनेट सचिवालय का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, बिल्कुल सही है। कैबिनेट सचिवालय का उद्गम ब्रिटिश शासनकाल में होगा, ये भी आपका सही है। कैबिनेट की कुशलता भी कैबिनेट सचिवालय के कार्य पर निर्भर करती है, भी आपका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा वक्तव्य तो सही है, तो बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है भारत का प्रधानमंत्री, ये आपका गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने सहयोगी मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, गलत है। अपने मंत्रिमंडल में कार्य करने के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु पूर्णतः स्वतंत्र, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा बीमारी की दशा में राष्ट्रपति के कार्यों को संपन्न कर सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के पदत्याग, मृत्यु अथवा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर वह अपने सभापति के कार्यों का निर्वाह करता है, सभापति के कार्यों का निर्वाह नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने पर उसे राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रियासत के लिए डलहौजी ने कहा कि ये चेरी फल का एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, तो अवध रियासत के लिए डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी का फल है, एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। और हड़प नीति का जनक किसे कहा जाता है, आपको डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष हैदराबाद के निजाम द्वारा अपनी सहायक संधि पर हस्ताक्षर की गई थी, तो 1798 में हैदराबाद के जो निजाम है वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है, डुप्ले को माना जाता है, और बेलेजली इसे लागू करता है, जिसे हम बंगाल का शेर कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है, और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली अनियमित जनगणना हुई थी, जो कि असफल रही थी 1872 में। कारखाना एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आता है। वर्नाकुलर पेरिस एक्ट यह खत्म करता है रिपन 1882 में। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, कूका आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व गुरु राम सिंह, किसने किया था, कूका आंदोलन का नेतृत्व गुरु राम सिंह ने किया था। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा समर्पित भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध विद्रोह किया नहीं, तो गौ हत्या के खिलाफ इन्होंने आपका विद्रोह किया था। 21 भारत में 1857 के विद्रोह से पूर्व हुई सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बेल्लूर विद्रोह 1806 में हुआ था, बिल्कुल सही है। बैरकपुर में विद्रोह का नेतृत्व 47वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सांस्कृतिक जागरण के प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी भाषा जानते थे, सही है। 1809 में इन्होंने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी, यह भी आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इन्होंने बाल विवाह तथा विवाह का समर्थन नहीं किया था, इन्होंने विरोध किया था, तो ऊपर के दो सही हो जाए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इनके लिए सफल आंदोलन भी चला, ये भी सही है। संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दी, ये भी आपका सही हो जाएगा।
प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित कदमों पर आपको विचार करना है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। 1867 में हुई थी मुंबई में आत्माराम पांडुकर, आर.जी. भंडाकर और एम.जी. रानाडे के सहयोग से। इसने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की। तो अस्पृश्यता का अंतर कौन से आर्टिकल में है? अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 वर्णन करता है अस्पृश्यता के अंत का। इसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया था। ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 न होकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कर्क रेखा भारत के 10 राज्यों से नहीं 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 15 समुद्री मील तक है। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका माउंट पर्वत शिखर है और यह कहाँ पर स्थित है ये बताना है। माउंट डियोबोली। तो माउंट डियोबोली यह आपके मध्य अंडमान में स्थित है, बिल्कुल सही है। माउंट कोयोब दक्षिण अंडमान में है और माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में है। कौन सा गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों पहले से सुमेलित हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थिति संबंध में नीचे दी गई उम्मों का चयन कीजिए। तो यनम सीमा बनाता है आपके आंध्र प्रदेश से, कराईकल बनाता है तमिलनाडु से, माहे बनाता है आपके केरल से। पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका कोंकण तट। यह गोवा से गुजरात के बीच नहीं है, मुंबई से गोवा के बीच का तट है आपका कोंकण तट। कर्नाटक से केरल का तट मालाबार तट होता है। महाराष्ट्र से गोवा नहीं, गोवा से कर्नाटक है आपका कन्नड़ मैदान। 29 हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति निर्माण करती हैं? तो गोखुर झील, विसर्प, डेल्टा, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वायका, ये सभी आकृतियां निर्माण करती हैं आपकी हिमालयी नदियां। 30 निम्न के कथनों पर विचार करना है। गंगा नदी तंत्र का भारत का सबसे बड़ा अपवाय तंत्र, बिल्कुल सही है। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर, ये भी सही है। यह है अपवाय तंत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर फैला है। ये भी आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिंधु नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो ये गलत है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है गजनेर? कौन सा? गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो राजस्थान में गजनेर है। केवलादेव भी राजस्थान में है, रणथंभौर भी राजस्थान में। किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड अभिलेख होता है? तो किसी निश्चित अवधि वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देन यह होता है आपका व्यवस्थित रिकॉर्ड अभिलेख। किसी देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है, तो एक देश के निर्यात से, विदेशियों द्वारा उस देश की वस्तुओं और सेवाओं के क्रय से, ये दोनों हो जाएंगे। मुद्रा अवमूल्यन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में कमी है मुद्रा का अवमूल्यन, करेंसी डेवल्यूएशन। 35 निम्नलिखित में से किस नीति के अंतर्गत भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन व बढ़ावा दिया जाता है? तो वैश्वीकरण की नीति, उदारीकरण, निजीकरण, सभी नीतियों के तहत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से ब्रह्म माध्यम में गमन करती है, सघन मतलब भारी माध्यम और हल्का माध्यम मतलब होता है ब्रह्म माध्यम, तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अवलंब से दूर हट जाती है। निम्न घटनाओं में से कौन सी घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को दर्शाती हैं? तो मरीज का हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतुओं का निर्माण, यह तीनों घटनाएं आपकी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना कई बार पूछा गया है, अपवर्तन का उदाहरण है। सबसे हल्का अधात्विक तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का अधात्विक तत्व है आपका हाइड्रोजन। द्रव अधात्विक तत्व कौन सा है? तो यह है आपका ब्रोमीन। इसके बाद अधातु जिसमें चमक होती है, अधातु जिसमें चमक होती है वो है आयोडीन। और अधातु जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है तो ये आपकी ग्रेफाइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, C10 संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो C10 संख्या डीजल गुणवत्ता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है, आपका सही हो जाएगा। और ऑक्टेन होती है पेट्रोल के संदर्भ में। मानव में गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। आपकी किडनी में जो स्टोन होता है, किडनी स्टोन, यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एवं को मिलाना है तो टिबिया हड्डी पैर की अस्थि होती है, टिबिया। इलियम यह आपकी इलियम किसकी हड्डी होती है? यह कूले की होती है, ना कि अंश में खिलागी अस्थि। ह्यूमरस यह बाएं की हड्डी होती है, हाथ की नहीं होती है। क्लेविकल यह कोलर बोन होती है, ना कि टखने की अस्थि होती है। अगला, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भोजन को देखकर लार का श्रावण, यह प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है? भोजन को देखकर लार का श्रावण, नींद का आना, आसन में बैठना,
दौड़ना एवं कूदना है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया होती है जिनका हमारा शरीर पर नियंत्रण नहीं होता, हम जैसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जैसे ला रहे छींक है तो ये आएगी, रुकेगी नहीं। ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो रुक जाती हैं, जैसे आसन में बैठना, दौड़ना, कूदना, ये अपने मन से होती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन हुआ है। भारत पर्वोत्सव, विधि उत्सव, आदि महोत्सव, फ्रैंको कोली मेला, यह सभी नई दिल्ली के प्रमुख हैं। हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन, कौन सा स्टेशन है भैया? रंगपो स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? तो प्रधानमंत्री जी ने रखी, पायोंग जिला में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण, ब्रॉन्ज की है प्रतिमा है, 25 मीटर ऊंची है और इनकी जयंती पर इसे लगाया गया है। हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेकर किसने इतिहास रचा? तो रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। 354 विकेट इनके नाम हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 1.25 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। 49, हाल ही में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास की शुरुआत किसने की? तो स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 की शुरुआत की है नाटो समूह ने की है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यह फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली एथलीट की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। जॉन राहम सेकंड नंबर पर, लियोनेल मेसी यह थर्ड नंबर पर रहे हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में हुआ है। सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा में हुई है, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डॉर्क स्काई पार्क पेंच राष्ट्रीय रिजर्व है, महाराष्ट्र और एमपी फैला हुआ है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एआई सिटी बनेगा तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश देश का पहले एआई सिटी बनेगा। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में की गई। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। पंजाब ने किया चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य। तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में। सेमी कंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र एमपी में फैला हुआ है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला एआई सिटी बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब है। ट्रांसजेंडरों के सर पर भारत की ओपीडी की शुरुआत दिल्ली और चलने का अधिकार लागू करने वाला आपका पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। इसके बाद आपको कमेंट में बताना है फोर्स इंडिया एडिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।